हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। रहस्य पार्ट 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक किताब द सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक बहुत सारे बातों में जाना है। तो उसी में एक राइटर है जिनका नाम है बिल हैरिस। वो एक शिक्षक हैं और सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। वो एक रियल इंसिडेंट, एक सच्ची घटना पर आधारित एक उदाहरण आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो वो बताते हैं, मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर रहा था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल से मुझे अपने जीवन के कुछ कटु सच्चाइयों के बारे में बताया। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत ही तनाव और टेंशन में रहता था क्योंकि वह उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित। इसमें जितने भी लोगों ने बात की है वह सभी सत्य घटना पर आधारित बात कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। मैं वह एक उदाहरण के ज़रिए, एक रियल एक्सपीरियंस के ज़रिए बता रहे हैं। वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि उन चीज़ों पर वह ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुमने मुझे वे सारी बातें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ बहुत जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि उसे उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्हें कंपनी छोड़ दी गई या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब वह सड़क पर चलता तो उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर नहीं थे जो उसे सताते थे। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता तो लोग तालियां बजाते और उसे कोई भी तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था, जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी भेजी। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव दिखे। रॉबर्ट ने नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें भी बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो आपके जीवन में, चाहे जो भी हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचारों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। निराशाजनक जैसी स्थिति कोई चीज़ नहीं होती। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। आपके मस्तिष्क की शक्ति। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे दिमाग के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अवचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों में जागरूक हो या ना हो, लेकिन आप तो जागरूक हो चुके हैं। आप अब रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग गए हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं, ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। लीला निकोलस जी कहते हैं, आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय। आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित किया है।
आप जिस बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रगटीकरण है। यानी आज तक आपका जो भी जीवन है, शायद जाने अनजाने में आपने वैसा सोचा है। कितनी बार हमें जो चाहिए वो तो हम सोचते ही हैं, पर उसके साथ हमें क्या क्या नहीं चाहिए वो ज़्यादा सोच लेते हैं। यह ब्रह्मांड बनता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने की और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन को बदलने की शक्ति होती है। क्वांटम भौतिक शास्त्री, लेक्चरर और पुस्तक विजेता लेखक डॉक्टर फ्रेंड एलन वॉल्फ कहते हैं, मैं कल्पना या काल्पनिक पागलपन की दृष्टि से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस बात की और सचमुच संकेत कर रहा है और कह रहा है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता। मस्तिष्क यानी आपका दिमाग दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोच रहे हैं। ये बात तो सच है कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी सोचते हैं ना कहीं उसकी तस्वीर हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और वो तस्वीर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को जाने अनजाने में पहुंच जाती है। अगर ब्रह्मांड सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो डॉक्टर वोल्फ के शब्दों और उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसी तस्वीरें ज़िंदगी के अनुभव के रूप में आपके सामने प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि महत्वहीन होते हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। यह तो सच है कि आपका दिमाग आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोज के कारण हम मानवीय मस्तिष्क को असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्षण विश्व के महानतम चिंतकों के शब्द के अनुरूप है, जिन्होंने कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्धि शामिल हैं। बॉब परकटर कहते हैं, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते लेकिन इसके बावजूद बिजली के लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता बिजली कैसे काम करती, लेकिन मैं यह बात ज़रूर जानता हूँ कि आप बिजली में किसी का डिनर पका सकते हैं और उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव विचारों से सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप नेगेटिव विचारों के बारे में ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे, उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला कीजिए कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार ज़्यादा शक्तिशाली हैं और नेगेटिव विचार ज़्यादा कमज़ोर हैं। लीला निकोलस जी कहती है, ईश्वर का शुक्र कीजिए कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच फासला है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने और अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण
करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि आप इस समय यही सोच रहे हैं कि आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिसके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा। तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होगा, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं इसी समय। हाँ, डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अपने विचारों के बारे में जागरूक रहिए। अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया से मज़े लें, क्योंकि आप जीवन की मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वो आप खुद है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रण करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी है। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल जाएगी। ये तो शुरू से ही कहा गया है कि मेडिटेशन हमारे मन को स्थिर करती है। आपके विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए यह संकल्प भी कर लें कि मैं विचारों का मालिक हूँ। आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये संकल्प करना है कि हम अपने विचारों के मालिक खुद हैं। इसे बार बार दोहराएं। मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, इसे बार बार दोहराएं। इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण का नियम आपको सचमुच ऐसा ही बना देता है। आपको यह ज्ञान मिल रहा है कि आप अपने भव्य संस्करण बना सकते हैं। आप उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचिए, फ्रीक्वेंसी भेजें, आपका सपना साकार होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप जो चाहेंगे वो बन जाएगा। उसका मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया। और ये बुक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह बुक सत्य घटनाओं पर आधारित है। आप भी इसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। और हम मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र मैंने आपके साथ शुरू किया है। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।